स्थगन के लिए कृपया जो स्थगन में अपना भाई साहब आपने क्वेश्चन किया है दैरिक रुड़की और अभी हम जो खड़े हैं रुड़की नगर निगम में खड़े हैं। यहाँ पर आज बोर्ड की बैठक थी। क्या रहा बोर्ड की बैठक में, कौन से प्रस्ताव गिराए गए, कौन से प्रस्ताव पर चर्चा हुई और कौन से प्रस्ताव पारित हुए, आइए जानते हैं हम पार्षद। क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए, क्या क्या लिस्ट किए गए, किस चीज को विरोध था, क्या था? देखिए, आज का जो मुख्य प्रस्ताव था वो शहर के बजट का था, जिस कारण से लंबे समय से सारे विकास कार्य शहर के रुके हुए हैं और अपनी हठधर्मिता के चलते हुए खासतौर से विवेक चौधरी जी, धीरज पाल जी, राकेश गर्ग जी, ये लोग प्रमुख रूप से आज थे आगे और इन्होंने ही विषय सारा रखा और इन्होंने बजट फिर पुनः रोक दिया गया है। नगर निगम का बजट रोक दिया गया है। शहर के सारे विकास कार्य फिलहाल बाधित हो गए हैं। ये जो प्रस्ताव टैक्स बढ़ोतरी का था उस पर पूरे सदन ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव रखा है महापौर द्वारा और समस्त पार्षदों द्वारा कि टैक्स वृद्धि रोकी जाए, टैक्स कम किया जाए, आम जनता पर बोझ कम पड़े। ये हम सबका प्रस्ताव है। नियमावली बनी है, कोई नोटिफिकेशन हुआ है या गजट हुआ है, वो उसमें हम जो भी सुधार कर सकते हैं, आम जनता को जो भी नगर निगम की ओर से राहत दी जा सकती होगी उसका पूरा प्रयास रहेगा कि हम देंगे उसको। कोई काम किसी निजी को कंपनी को नहीं दिया जा रहा है और ये जो हमारे कर्मचारी हैं वही काम करेंगे, वही करते आए हैं, हमेशा वही करेंगे। ये गलत गुमराह करने का प्रयास है सदन। देखिएगा, मेरा मानना यह है कि नगर निगम बोर्ड की जो बैठक आज हुई है, हमारा सबसे पहला प्रयास था कि इसे बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाए। हमारा प्रयास रहा और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा। सभी 40 पार्षदों ने इसमें सहयोग दिया। महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए, शहर के विकास के लिए, शहर की जनता के हितों की रक्षा के लिए हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करती है और हमसे भी यही अपेक्षा करती है कि आप अपने सदन में जनता के हित के मुद्दों को उठाएं और कहीं अपव्यय किसी वजह से हो रहा है, जाने अनजाने में भी हो जाता है, हम ये नहीं कह रहे दुर्भावना होती है उसके पीछे, लेकिन हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। जिन प्रस्तावों में हमें सहमति दिखाई दी, शहर का विकास दिखाई दिया, शहर की जनता का भला दिखाई दिया, उनको हमने सर्वसम्मति से 1 सेकंड में पास किया। जिन बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यकता थी उन पर चर्चा की गई और जो बिंदु कहीं ना कहीं दिख रहे थे कि इसमें घुमा फिरा करके किसी का व्यक्तिगत लाभ है, शहर का कोई लाभ नहीं है, राजस्व की इसमें हानि है, नगर निगम के पास में संसाधन बहुत कम है, तो उस प्रस्ताव को हम कैसे अनुमति दे सकते हैं साहब? हम शहर के जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनके हितों की रक्षा के लिए चुनकर आए। देखिएगा, कुल मिलाकर के ये तकरीबन 41 करोड़ रुपए का अवशेष है और उसके बाद में जो हमारे पास में 15वीं योजना आती है, 14वीं पहले आती थी, वित्त की और अलग से ग्रांट आती हैं, उन सबको मिला करके बजट को गिराया नहीं गया है। महापौर जी या जो भी व्यक्ति कहता है वो गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। बजट को गिराया नहीं गया, बजट का बंदर बांटना हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन से ऊपर यहाँ एग्जीक्यूशन ने काम किया है। मैं बता रहा हूँ, 2 पॉलिसी होती हैं। सदन में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा कहलाते हैं। सदन सर्वोपरि होता है। अकेले पार्षद की कैपेसिटी कुछ नहीं है, अकेला विवेक चौधरी कुछ नहीं, अकेले महापौर की भी पर्सनल कैपेसिटी कुछ नहीं है, लेकिन जब सदन में हम लोग 40 व्यक्ति बैठते हैं और जो वहां निर्णय लिया जाता है उस निर्णय से बाहर एग्जीक्यूशन नहीं जा सकता। हमारे यहाँ ऐसा किया गया क्योंकि निर्णय यह था कि साहब स्थगित किया गया, अति आवश्यक सेवाओं के लिए बजट पास है, उसके बावजूद सारे अननेसेसरी काम जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत अभी नहीं थी उन्हें पास किया गया। टैक्स में जो प्रस्तावित है, हम लोगों ने पिछली बार भी इसके लिए कहा था, हरिद्वार नगर निगम है, बिल्कुल पड़ोस में है। हमने बार बार यह आग्रह किया कि उसका अध्ययन कर लिया जाए। हरिद्वार की और रुड़की की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी है, तो इतना बोझ टैक्स का ना डाला जाए। हम सरकार से भी मांग करेंगे, वहां से भी रिलैक्सेशन का प्रयास करेंगे और जनता के हितों के लिए हम इतने बड़े टैक्स की अनुमति नहीं दे सकते। एसआईटी जांच या किसी भी जांच का, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का तो हर ईमानदार व्यक्ति हर पल स्वागत करेगा। हम तो हमेशा से इसी बात में विश्वास करते हैं, हर एक चीज की जांच हो जानी चाहिए। और एक और बताएं, जांच की जरूरतें तब पड़ती हैं जब पहले उन चीजों में गड़बड़ी घोटाले कर दिए जाते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि इनिशियल स्टेज पर सब लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें, पार्षद अपनी जिम्मेदारी समझें, महापौर अपनी जिम्मेदारी समझे, संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे, गलती कुछ ना करें और एसआईटी जांच का स्वागत। बिल्कुल। आज कुल मिलाकर के 6 प्रस्ताव थे जिनमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया है। 2 या 3 प्रस्ताव को स्थगित किया गया है, उस पर विचार उपरांत। ये बोर्ड बैठक महापौर को बुलाने का अधिकार है, चाहे वो 10 दिन बाद बुला लें, हम 10 दिन बाद तैयार हैं बैठने के लिए।
आज नगर निगम में बोर्ड की बैठक हुई है। इसमें 8 प्रस्ताव रखे गए थे। जो शहर के हित में थे वह 5 प्रस्ताव हमने पास किए हैं। जो शहर के हित में नहीं थे वो 3 प्रस्ताव उसको गिराया गया। उसमें एक प्रस्ताव टैक्स का भी था। रुड़की की जनता पर अतिरिक्त टैक्स पड़ने जा रहा था, वह प्रस्ताव हमने गिराया गया, उसको हमने निरस्त किया। पॉलिथीन को लेकर और तय बाजारी को लेकर भी आपने आवाज उठाई सदन में। तहबाजारी का यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहबाजारी पे बैन लगाया था और उसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा गरीब रेडी वाले, खोमचे वाले, जो फल वाले, इन सब से तहबाजारी की वसूली की जा रही है, अवैध रूप से की जा रही है और नगर निगम को इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। 6 लड़के उसमें लगाए हुए हैं तहबाजारी में। वो पूरे दिन में 2,000 रुपये कलेक्शन करते हैं और उनकी तनख्वाह बैठती है लगभग 1,10,000 रुपये पूरे महीने की। तो इसलिए नगर निगम को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, आज तक ये जानकारी नहीं हुई कि कितनी अवैध वसूली की जा रही है। पॉलीथीन के लिए एक पॉलीथीन बैन है, सभी को पता है पॉलीथीन बैन है। पॉलीथीन के लिए एक टीम नगर निगम ने गठित की, उसमें 6 लोग उसमें लगाए हैं और पूरे साल भर में 1,28,000 रुपये के उन्होंने चालान काटे हैं और काफ़ी तादाद में पॉलीथीन बरामद की है। उस पॉलीथीन जो बरामद की है उसका कोई रिकॉर्ड नगर निगम के पास नहीं है। वो पॉलीथीन कहाँ गई, टनों वजन जिसका बैठता है उसकी कोई जानकारी नहीं है नगर निगम ने, वो कहाँ रखी, वो कहाँ चलेगी। ऐसा महसूस होता है कि पॉलीथीन बाहर से आती है और दोबारा फिर वो अंदर के स्टाफ के जरिए बाहर बाजार में बेचने को चली जाती है, ऐसा महसूस हो रहा है।